तामसिक गुणों की देवी माँ बगलामुखी का नाम आखिर पीताम्बरी देवी क्यों पड़ा? ऐसा क्या बात है कि माँ को सिर्फ और सिर्फ पीला रंग ही भाता है? माँ के वस्त्र, गहने, आभूषण, हर चीज, यहाँ तक कि माँ को भोग भी पीले रंग का ही लगता है। आज बात करेंगे पीताम्बरी देवी के बारे में। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरो शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करते हैं पीताम्बरी देवी के बारे में। माँ के 3 प्रमुख मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में कांगड़े में और नलखेड़ा में यह मंदिर स्थापित है। तीनों मंदिरों की अपनी अलग अलग विशेषता है। बगलामुखी का अर्थ है, बगला शब्द संस्कृत भाषा के बलगा से लिया गया है। इसका अर्थ है दुल्हन। माँ के अलौकिक रूप व अद्भुत शक्ति के कारण ही माँ को यह नाम प्राप्त हुआ है। बगलामुखी देवी का प्राकट्य स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहा जाता है कि हल्दी के रंग के जल से इनका प्राकट्य हुआ, इसीलिए इनका नाम पीताम्बरी देवी रखा गया। हल्दी का रंग पीला होने के कारण माँ का नाम पीताम्बरी देवी रखा गया। क्योंकि हल्दी का रंग पीला होता है, इसलिए माँ को भी पीला रंग ही भाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु से संबंधित है। परिणाम स्वरूप देवी सत्व गुण संपन्न व वैष्णव संप्रदाय से भी संबंध रखती है। माँ के स्वरूप के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि माँ समुद्र के मध्य में स्थित मणिमय द्वीप के अमूल्य रत्नों से सुशोभित सिंहासन पर विराजमान है। देवी त्रिनेत्रा हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र है और पीले रंग का शारीरिक आभूषण ग्रहण करती हैं। पीले शारीरिक वर्ण युक्त हैं। देवी के पीले वस्त्र, पीले रंग के फूलों की माला धारण की हुई है। जी हाँ, माँ पीताम्बरी देवी को हर चीज पीली ही पसंद है। देवी के अन्य भूषण भी पीले रंग के ही होते हैं। माँ चंपा फूल व हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की एक माला धारण करती है। माँ देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक दिखाई देती है। कहा जाता है कि माँ को देखते समय ऐसा महसूस होता है कि माँ आपकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। माँ ने अपने बाएं हाथ में से शत्रु की जीभा को पकड़कर खींच के रखा है। वह दाएं हाथ से गदा उठाए हुए है। माँ ने एक हाथ से शत्रु की जीभा को पकड़ रखा है, जिससे हमें यह संदेश मिलता है कि जो भी मनुष्य सच्चे मन से माँ बगलामुखी की आराधना करता है, उसके शत्रुओं का विनाश हो जाता है। शत्रुओं की जीभा को माँ निरंतर करती है और शत्रु भयभीत रहता है, अपने आप ही शांत हो जाता है। कई जगहों पर माँ ने मृत शव को अपना आसन बना के रखा है। माँ के प्रमुख 3 मंदिर हैं, जिनमें से एक दतिया मध्य प्रदेश में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, नलखेड़ा जिला शाजापुर में मध्य प्रदेश में स्थापित है। तीनों ही मंदिरों की अलग अलग विशेषता है। युद्ध में विजय दिलाने वाली, वाक शक्ति प्रदान करने वाली माँ बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार माना जाए तो नलखेड़ा में श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पूर्व माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। माँ की पूजा अर्चना करने के बाद ही माँ ने उनको विजय भव का आशीर्वाद दिया था। महाभारत में युद्ध में श्री कृष्ण की प्रेरणा पर अर्जुन ने कई जगह जाकर शक्ति की साधना की। माँ ने विभिन्न रूपों में पांडवों की मदद की थी और उनको विजय भव का आशीर्वाद दिया था। माँ की उपासना से शत्रुओं का नाश होता है। माँ बगलामुखी के भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। बस करना इतना सा होता है कि सच्चे मन से और साफ सुथरे होकर ही माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई मनुष्य सफाई से माँ की पूजा नहीं करता है तो माँ की वरदान मिलने की जगह हानि भी हो सकती है। माँ के भक्त को आराधना से पहले शत्रु की जीभा बंद हो जाती है। जी हाँ, जैसे ही कोई भी भक्त सच्चे दिल से माँ की आराधना करता है और अपने शत्रु का नाम माँ के आगे दुखी हृदय से रखता है, माँ उसके शत्रु की जीभा बंद कर देती है। माँ के सामने हल्दी या पीले कांच की माला से माँ के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। माँ बगलामुखी का बीज मंत्र बहुत ही फलदायी होता है। माँ बगलामुखी का मंत्र हरीम बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। यह आपके जीवन को बहुत ही सुखदायी बनाता है। यह केवल एक ऐसा मंत्र है माँ बगलामुखी का, जिससे आपके शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं और सब आपके अधीन हो जाते हैं, सब आपसे प्रेम करने लगते हैं। माँ बगलामुखी को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग की मिठाई चढ़ाने से हर बाधा नष्ट होती है। बस एक नियम बना के रखना चाहिए, माँ बगलामुखी की साधना पवित्रता
और नियम व शौचालय का ध्यान रखना चाहिए। अगर माँ की पूजा आराधना में पवित्रता नहीं होगी तो माँ फल देने की बजाय आपको कष्ट भी दे सकती है। माँ जितनी आसानी से आपके द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करती है, आपके जीवन में सुख देती है, अगर माँ की आराधना में कोई परेशानी या गंदगी लाई जाए तो माँ उतना ही क्रोधित भी हो जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें, जब भी माँ बगलामुखी के दरबार में जाएं या घर में माँ की उपासना करें तो पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग का भोग लगाएं और सबसे खास बात, साफ सुथरा आसन लेकर बैठें। जय बगलामुखी। आपको यह धार्मिक जानकारियाँ कैसी लगती हैं, प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। माँ बगलामुखी आप सबके जीवन में हमेशा ही सुख दे।